ना एला फॉर्मेशन, ये टॉपिक भी इंटरस्टिशियल कंपाउंड की तरह ही है। जैसे इंटरस्टिशियल कंपाउंड में क्वेश्चन प्रॉपर्टीज से रिलेटेड आते हैं, सिमिलर एला फॉर्मेशन में प्रॉपर्टीज और एग्जांपल से क्वेश्चन आते हैं। So Eller formation, Allahs are the homogeneous solid solutions in which the atoms of one metal are distributed randomly among the atoms of the other metal. Homogeneous solid solution का मतलब जो दो आपने metals को मिक्स किया है वो होमोजीनियसली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, या फिर कहीं रैंडमली डिस्ट्रीब्यूशन है दोनों मेटल्स का। अभी क्या है, अभी दोनों मेटल्स को चाहे जिन मेटल्स को मिक्स नहीं कर सकते वहां पे भी इंपॉर्टेंट होता है कि इन मेटल्स को आप मिक्स करें। तो alloys are generally formed by the by those atoms which have metallic radii within about 50% of each other। उन मेटल्स को मिक्स करते हैं, उन एटम्स को जनरली जिनकी जो मेटेलिक रेडियाई होती है वो 50% ऑफ ईच अदर, मतलब अप्रोक्सीमेटली सेम एटम रेडियाई होती है, या फिर 50% का डिफरेंस हो सकता है बट उससे ज्यादा नहीं। ट्रांजिशन मेटल्स फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ alloy because transition metals are quite similar in size and therefore atoms of one metal can substitute the atoms of the other metals in their crystal lattice। सी, ट्रांजिशन मेटल्स जो होते हैं वो फॉर्म करते हैं लार्ज नंबर ऑफ एलॉज। एलॉज को अगर आप देखेंगे डिफरेंट टाइप्स के एलॉज, तो वहां पे जो आप देखेंगे मेटल्स को मिक्स किया गया उसमें मेनली ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं। क्यों? क्योंकि जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं उनका जो साइज होता है जनरली सिमिलर होता है, इस वजह से मोस्ट एलॉयज आर फॉर्म बाय द ट्रांजिशन मेटल्स। अभी क्या है, एक मेटल्स को एक ट्रांजिशन मेटल दूसरे ट्रांजिशन मेटल को सब्सटीट्यूट करके उसका प्लेस या फिर होमोजेनियसली डिस्ट्रीब्यूट करके अलाव फॉर्म कर सकता है क्योंकि उनका साइज सिमिलर होता है, क्वाइट सिमिलर होता है। सो द alloys so formed are very hard and often high melting point। alloys जो फॉर्म होते हैं वो बहुत ही हार्ड होते हैं, उनकी मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत हाई होती है। एग्जाम्पल दिया हुआ है ब्रॉन्ज का। ब्रॉन्ज एलॉय है किसका? कॉपर एंड टीन का। कॉपर का परसेंटेज उसमें होता है 75 to 90%, टीन का होता है 10 to 25%। ब्रास की बात करें तो कॉपर एंड जिंक का एलॉय, कॉपर 60 to 80%, जिंक 20 to 40%। गन मेटल की बात करें तो कॉपर जिंक टीन 87 रेशियो इस टू 3 इस टू 10 के रेशियो में मिक्स किया जाता है। नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल है जर्मन सिल्वर। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, आपको ये एग्जाम्पल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी मिलेगा। कॉपर जिंक निकल का ये लॉ होता है, इसका इनकी रेशियो की बात करें तो 2:1:1 होता है। नाइक्रोम निकल क्रोमियम आयरन का एलॉय है। एंड डिफरेंट एलॉज ऑफ स्टील। स्टील आप जानते हैं वो डिफरेंट ट्रांजिशन मेटल्स के एलॉज होते हैं। अब यहाँ पे दिया है क्रोमियम स्टील, निकल स्टील, स्टेनलेस स्टील, इनवार। स्टील की बात करें तो वो ट्रांजिशन मेटल और कार्बन के एलॉज होते हैं। अभी उस क्रोमियम स्टील में क्रोमियम का परसेंट 2 to 4% होता है। निकल स्टील में निकल का 3 to 5%। स्टेनलेस स्टील डिफरेंट टाइप्स के ट्रांजिशन मेटल से बनता है लाइक क्रोमियम निकल। क्रोमियम का यहाँ पे परसेंटेज होता है 12 to 14%, निकल का 2 to 4%। क्रोमियम फॉर्म्स द ऑक्साइड लेयर एंड प्रोटेक्ट आयरन फॉर्मिंग रस्ट। क्रोमियम क्या करता है, ऑक्साइड लेयर फॉर्म कर लेता है जिससे आयरन में रस्ट नहीं लग पाता है ना। इनवॉर की बात करें तो यहाँ पे निकल का जो परसेंटेज होता है वो 36% होता है निकल का। Now move to next page that amalgam is a semi-solid alloy which is formed by mixing the metal with mercury। अभी amalgam का है क्या है, ये भी एक alloy है, सेमी सॉलिड alloy है। ये फॉर्म होता है जब मरकरी में किसी भी मेटल को मिक्स करते हैं, जैसे कि आयरन, कोबाल्ट, निकल do not form alloys due to the large difference in size। अभी क्या है, आपने सोडियम एमेल्गम सुना होगा। सोडियम एमेल्गम क्या है, alloy है सोडियम एंड मरकरी का। कॉपर एंड कोबाल्ट निकल ये आपके एलॉयज नहीं फॉर्म करते हैं। कौन से एलॉयज? एमलगम के एलॉय नहीं फॉर्म करते हैं क्योंकि इनकी साइज जो होती है वो बहुत ही डिफर करती है। यहाँ पे देखिए एलॉय फॉर्मेशन भी शो किया गया है। मेटल एटम ऑफ मेटल एम एंड एटम्स ऑफ डिफरेंट मेटल। डिफरेंट मेटल्स जो है ट्रैप्ड हो गए हैं, मतलब ये मेटल्स क्या किए हैं, इनिशियल वाले मेटल्स को डिस्प्लेस करके खुद वहां पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है,
रैंडमली डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है डिफरेंट मेटल का इनिशियल वाले मेटल के लैटिस में, एंड एलॉ का फॉर्मेशन हो रहा है. So this is all about allow, and this topic is important. I initially told you that properties and examples are important.